हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 जो कि एप्लीकेशन हमारा है, जो थ्योरम है ना 6.6 पर बेस्ड है। अगर ये वीडियो आप 2021 में देख रहे हो तो 6.6 थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर आप इस वीडियो को आगे जाके देखते हैं तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पे बने रहो अच्छी वीडियो पाने के लिए। इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि हम बाद में भूल जाते हो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करो और वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 6.4 है ना, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का जो एक्सरसाइज 6.4 है, उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे पूरा। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अदर चैप्टर भी हो रहा है। 6.4 को करने के लिए ना आपको 6.6 थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो मैंने हर एक थ्योरम का सेपरेट प्रूफ करा रखा है, ठीक है, जिसकी लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके आराम से देख सकते हैं। तो थ्योरम 6.6 क्या कहती है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। कह रहे हैं अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी सी। अगर ये वाला ट्राइंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, जैसे इसको मैंने लिख दिया पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। अगर आपको इसका सिमिलर होना बहुत ज़रूरी है तो क्या होगा? अगर इनका एरिया निकालते हो, एरिया जैसे ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। तो किसके होता है? इसके जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होते हैं, इसका ए बी और इसका क्या होगा पी क्यू, इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। चाहे इसकी बात करो, चाहे ये वाला ले लो, इधर बी सी लेंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा क्यू आर, और इधर ए सी लोगे, सब के लिए एक ही बात होगी क्योंकि सिमिलर है ट्राइंगल, तो सारे रेशियो इक्वल होते हैं। ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर होगा। ये बोलती है 6.6 थ्योरम, और इस इकलौते थ्योरम की मदद से आपके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो 6.4 का पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर। इफ़ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर फाइंड बी सी, ठीक है। आपको पहले ही इसने बोल दिया है कि आपके पास दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज हमारे पास कितना है? ये 6.4 है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपके पास दो ट्राइंगल है, हमें गिवन क्या है? हमारे पास गिवन क्या है बोला है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो इस चीज़ को देखते हुए हम एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, एक रफ फिगर बना लेते हैं चीज़ें, जिससे अनुमान लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये हमारे पास ए बी सी है, ठीक है, ये ए बी सी है, और ये मेरा डी ई एफ है, ठीक है। और क्या गिवन है कि जो इसका जो एरिया है वो 64 है और इसका जो एरिया वो 121 है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो आपको और क्या गिवन है क्वेश्चन में? हमें और गिवन है कि जो ई एफ है वो हमें 15.4 सेंटीमीटर है और हमें बी सी फाइंड करना है, ठीक है। ये गिवन है और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, देयरफॉर यूजिंग थ्योरम 6.6, हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? 6.6 थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। वो क्या कहती है कि जो एरिया होता है ट्राइंगल ए बी सी
एरिया, ये पी क्यू आर, सॉरी डी ई एफ। तो सारे रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन हमें सारे नहीं लेना है, हमें करस्पॉन्डेंस लेना है, हमें ई एफ लेना है और हमें क्या लेना पड़ेगा, पी एस बी सी, क्योंकि यही हमें निकालना है। तो ए बी सी पहले लिया तो बी सी पहले आ जाएगा, अपॉन क्या जाएगा ई एफ, इसका क्या हो जाएगा टोटल का स्क्वायर। वैल्यू रखोगे, ए बी सी का एरिया कितना दे रखा है 64 और इसका दे रखा था 121। बी सी हमें कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, निकालना है। और ई एफ हमें दे रखा था 15.4। सो देखो दिस कैन बी रिटन एज 8 का स्क्वायर और इट कैन बी रिटन एज 11 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, इसे मैं टोटल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या करोगे, कंपेयरिंग ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा 8/11 इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो देखो इधर आ जाएगा 8, ये यहाँ आ जाएगा 15.4 अपॉन में 11, यहाँ बचा बी सी। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो 8 इंटू 1.4, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, 14 8 112.1 डिजिट के बाद, तो बी सी कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा बी सी क्या आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ठीक है, उसके डायगोनल्स विद जो इसमें ये बोला है कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है, ठीक है। ये बोला है इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट करते हैं आपस में कहाँ पर, पॉइंट ओ पर। इफ़ ए बी, जो हमारा ए बी है वो किसके इक्वल है, टू सी डी के इक्वल है। सो हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से रखना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हमारा, ये 2 है। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, जो बोला है उसने कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम मैंने बना दिया, ठीक है। ये हमारा ट्रेपेजियम है, उसने बोला है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ये चीज़ इसकी पैरेलल है, ओके। और हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन बोला है कि जो ए बी है, ठीक है, जो ए बी है वो 2 सी डी है, ये हमें गिवन है। बट आगे चल के ना हमें ज़रूरत पड़ेगी, ए बी देखो यहाँ पर सी डी मल्टीप्लाई में रखिए, क्या हो जाएगा डिवाइड में 2, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है। सो आगे चल के देखना इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहीं निकाल के रख दिया। फिर उसने बोला है कि जो इसके डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है। ये जो डायगोनल है ना, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओके। अब आपको पता है कि जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और आपको पता है ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये इधर से गया है ना, तो ये तीसरी रेखा इसको कट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल है इसके क्या होगा, इस इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल है, आपस में इक्वल होते हैं, और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड एरिया। हमसे बोला है कि जो रेशियो निकालना है एरिया ट्रायंगल ए ओ बी का अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ओ डी का, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। और ये चीज़ अगर आपको निकालनी है तो 6.6 थ्योरम का अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगा जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कि ये देखो
AOB और ये COD, ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, पहले सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके नेक्स्ट आपको यही दिखा रहा हूँ क्योंकि चित्र यही बनाया हमने। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB। देखो एंगल लिखना आता है ना आपको, ये वाला एंगल लिखने का तरीका क्या होगा, AOB, हमेशा एंगल वाले को बीच में रखा जाता है, और COD आपस में इक्वल होंगे। रीज़न दे दोगे क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, जो कि आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। एक रीज़न ये हो गया। और एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ए को लिखने का तरीका क्या होगा, OAB इज इक्वल टू होगा OCD, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। जब किसी दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो ये डी वाला है ना, बट इसका भी रीज़न वही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो जो डी है, डी को कैसे लिखा जाएगा, CDO, और बी को कैसे लिखा जाएगा, OBE। ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो बाई ए क्राइटेरिया, एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB इसको सिमिलर टू हो जाएगा COD। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। नाउ यूजिंग 6.6 थ्योरम, अब हम किसका यूज़ कर सकते हैं, 6.6 थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, 6.6 थ्योरम से क्या कहती है, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, देखो जब AOB पे लगो तो ये AB और इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, CD, और AB अपॉन CD अपन के पास पहले से ही मौजूद है। क्या लिखोगे, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से AB, यहाँ से CD होल स्क्वायर, और AB फ्रॉम फर्स्ट मैंने बोला था इसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। AB अपॉन CD कितना है, 2/1 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 4 अपॉन का मतलब रेशियो 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4:1, ठीक है। आराम से बन गया, इजीली आराम से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6.4 में ना सारे ही क्वेश्चन मस्त हैं, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, तो कोई सब एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन जिनमें मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.44, ये हमारी फिगर पहले से ही गिवन है, ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल्स। देखो ABC एंड DBC ये 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, जिनका बेस सेम है। इफ़ AD इंटरसेक्ट BC एट O शो दैट दिस, ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछी है, ये क्वेश्चन हमारा है। इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। अब आपके मन में कौन सा तरीका क्लिक करता है वो आप पे है, लेकिन मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो इजी है, सबसे आसान है, ठीक है, तो वही बेस्ट रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 3rd नंबर है हमारा, ये फिगर बना लेते हैं पहले, ठीक है, फिगर बना लेते हैं। ये हमारा वैसे ही एक ट्रेपेजियम है, यहाँ पर है A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, क्लियर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो
टू बी प्रूव्ड। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एरिया है ए बी सी का अपॉन एरिया डी बी सी का वो क्या होगा, ए ओ अपॉन डी ओ होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्लियर? ठीक है, तो देखो ए बी सी कहाँ है, ए बी सी, और फिर डी बी सी कहाँ है, डी बी सी। ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, अब देखो रिजल्ट को लाने के लिए ना, देखो ए बी सी और डी बी सी, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो ना, पहले इन दोनों को अगर दिखाना है तो पहले मेरे को क्या बोलना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और उसके बाद इस रेशियो की बात करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ इस ए पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर डाला मैंने, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी, और फिर सिमिलर इस डी पॉइंट से इस वाले ट्रायंगल पे मैंने डाल दूंगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट है ये। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को मैंने बोल दिया एम। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। तो आप लिख देना लेट अस ड्रॉ टू परपेंडिकुलर। ठीक है, जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, एंड जो डी एम है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्योंकि बात किसकी कर रही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आपका हाइट ना परपेंडिकुलर होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी सीधी 90 डिग्री वाली हाइट होनी चाहिए, तभी हमने ऐसा किया है। ठीक है, यहाँ पे जो हाइट थी वो परपेंडिकुलर नहीं थी, तो हमने अपने से ये ड्रॉ किया है। क्लियर? अब देखो आपको क्या चाहिए, एरिया ए बी सी चाहिए, आपको क्या चाहिए, एरिया डी बी सी चाहिए। ओके, यही चीज़ हम काउंट करते हैं। देखो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी। ठीक है, अगर ए बी सी में आ जाओ, ए बी सी में आ जाओ, तो ये बी सी मेरा बेस है और परपेंडिकुलर हाइट मेरा ए पी है। ठीक है, तो 1/2 बेस मेरा बी सी है, हाइट मेरा ए पी है परपेंडिकुलर। अब आ जाओ डी बी सी में, डी बी सी, तो बेस हम बी सी को लेते हैं और परपेंडिकुलर हाइट हमारी क्या है, एम डी। अब देखो सिमिलर चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, तो बचा क्या हमारे पास, बचा ए पी अपॉन एम डी, ये बचा ना। लेकिन आपको ये प्रूफ में नहीं चाहिए, चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमें ये प्रूफ लाना है, ए ओ बट्टे डी ओ लाना है। ठीक है, और यहाँ आ रहा है ए पी बट्टे एम डी, यानी कि इसके प्लेस पे ये आएगा। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इसके प्लेस पे ये कैसे आ सकता है। तो आपके मन में क्लिक करना चाहिए सारे थ्योरम कि अगर दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर दिखाता हूँ तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होते हैं। यहाँ पर रेशियो की बात हो रही है, और ये चीज़ इक्वल होगी इसके, तभी उसके जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, ऐसे तो आएगा नहीं। यानी कि ए पी कहाँ दिख रहा है आपको, ए पी यहाँ दिख रहा है, फिर एम डी कहाँ दिख रहा है, एम डी यहाँ दिख रहा है, ए ओ कहाँ दिख रहा है, ए ओ यहाँ दिख रहा है। यानी कि इस ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि ये वाला देखो एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है, दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। सो देखो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। नाउ यहाँ पर आके मेरी गाड़ी रुक गई, अटक गई। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ओ एम डी, ओ एम डी लिखो या डी एम ओ लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से एंगल इक्वल हैं। देखो एंगल ओ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है इनमें। सो एंगल ओ को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल है एंगल एम ओ डी।
MOD, इसे क्या बोलेंगे हम? रीज़न क्या है हमारे पास? ये इसका इक्वल होने का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तभी इक्वल है। ठीक है, उसके साथ साथ देखो ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है। एंगल P इक्वल्स टू एंगल M क्यों इक्वल है? क्योंकि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, सो बाई अगर दो एंगल पे आप इक्वल दिखा देते हो तो बात बन जाती है, तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो बाई एंगल 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 क्राइटेरिया से आप क्या बोल दोगे? ये जो ट्रायंगल APO है वो सिमिलर है ट्रायंगल OMD के। अब जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। AP, यहाँ से AP है, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या ले लिया? MD। AP अपॉन MD। OMD लिखो या DMO लिखो, एक ही बात है। किसकी इक्वल होगा? AO अपॉन DO। और भी तीसरा दिखा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं, तो दो से ही काम चल जाएगा। ठीक है, सो AP अपॉन MD के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ? AO अपॉन DO। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर ऐसे लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ AP अपॉन MD इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल DBC। इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे? AO अपॉन DO। हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही चीज़ हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी, जो कि हमने आराम से कर ली है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको बाय द वे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ होपलेस मत होना, आप वीडियो को ना एक बार पुनः देखना, दोबारा देखना। आपको डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से। बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना और एक बार दोबारा से कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे हैं इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है और उनके एरिया आपस में इक्वल है तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमें क्या प्रूव करना है? कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? दो ट्रायंगल सिमिलर लेने हैं। गिवन टू ट्रायंगल सिमिलर ले लेने हैं मैंने क्या ले लिया? मैंने एक ट्रायंगल ABC ले लिया जो कि सिमिलर है ट्रायंगल ABC। इधर मैंने लिख दिया DEF। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी हैं और इन्होंने बोला है, और गिवन क्या बोला है कि इनके जो एरिया है ना, एरिया ट्रायंगल ABC का वो इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल DEF का। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू बी प्रूफ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। अगर ये चीज़ मेरे को शो करनी है, वी नीड टू शो ओनली कि जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ना वो भी सब आपस में इक्वल होंगे। यानी कि BC इक्वल होगा EF के, EB इक्वल होगा DE के, एंड AC इक्वल होगा DF के। कोई सा भी अगर एक बोल देते हो ना तो सिमिलरली उसी तरीके से दोनों और हो जाएंगे। तो कोई एक कर दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है ना? कॉन्ग्रुएंट तो तभी होंगे क्योंकि सिमिलर बोलते ही करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल हो गए। ये क्वेश्चन में गिवन है। बस अगर कॉन्ग्रुएंट हमें बताना है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक जैसा। बस हमें ये बताना है कि ये वाली साइड जितनी है ये वाली भी उतनी होगी, ये वाली जितनी है ये वाली भी उतनी होगी, ये वाली जितनी है ये वाली भी उतनी होगी। यही तो मतलब हुआ कॉन्ग्रुएंट। ओके, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है यूजिंग 6.6 थ्योरम। तो हम किस थ्योरम का यूज़ करेंगे? 6.6 थ्योरम का यूज़ करेंगे। 6.6 थ्योरम क्या बोलती है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है ABC DEF, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ठीक है,
अब देखो फ्रॉम फर्स्ट, ये दोनों एरिया क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है। ए बी सी की जगह आप ये रख सकते हो, इसकी जगह आप ये रख सकते हो, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट मैंने लिख दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही रखा, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी सी रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों एरिया इक्वल है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इससे ये कटा क्या आ गया, 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। कंपेयरिंग करेंगे पावर की, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन डी ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अपन क्वेश्चन, तो 1 ए बी बन जा ए बी इक्वल टू डी ई बन जा डी ई, ठीक है। एक दिखा दिया ना आपने, ए बी अपॉन डी ई लिया था। ऐसे ही अगर बी सी और यहाँ से ई एफ ले लोगे तो बी सी और ई एफ इक्वल आ जाएंगे, जैसे ए बी और डी ई आए, ठीक है। तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दोगे सिमिलरली बाकी जो हैं, जैसे कि बी सी इक्वल आ जाएगा ई एफ के एंड ए सी इक्वल आ जाएगा डी एफ के। इक्वल ही तो दिखाना था हमारा, यही तो मेन टारगेट था कि साइड्स को इक्वल दिखा दो तो वो सिमिलर हो जाएंगे। हैंस a triangle ABC is similar बोल रहा हूँ, congruent to triangle DEF, hence proved। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ बार बार, आपसे रिक्वेस्ट है बार बार, अगर बाय द वे आपको समझ में नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को एक बार ध्यान से दोबारा देख लेना है। आई एम श्योर आपको आ जाएगा 100%, ठीक है, आपको आ ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, बहुत ही ईजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहे हैं डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चित्र बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 5 है, ठीक है। तो पहले मैंने एक थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ चित्र। हमें ए बी सी दे रखा है, ए बी सी, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट लेना है और फिर इनको मीट करना है, तो एक ट्रायंगल बनेगा। ए बी का जो मिड पॉइंट बोला है डी बोला था, बी सी का मिड पॉइंट ई बोला था और ए सी का मिड पॉइंट एफ बोला था। इनको मीट करने पे एक क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ मतलब ये जो छोटा वाला है, अपॉन ट्रायंगल कौन सा लेना है, ए बी सी, ठीक। इसका रेशियो निकालना है। देखो आप क्या देखोगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंस ई एफ और ये जो डी हैं वो क्या है, इस ट्रायंगल ए बी सी के क्या है, मिड पॉइंट है। ई एफ डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। सो ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का काम क्या होता है, दोनों हिस्सों के समान हिस्सों में बांट देना। इतना वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होता है, मैंने बताया था। यानी कि इसकी मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो डी ई है अपॉन ए बी है, डी ई अपॉन ए बी, ये जो डी ई है, ठीक है, और जो ए बी है, और जो ई एफ है अपॉन जो बी सी है, और जो एफ डी अपॉन जो मेरा सी ए है, वो किसके इक्वल होगा, 1/2 क्या होगा, 1/2 रेशियो क्या होगा, ठीक है। तीनों देखो, इस ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में तीनों लेंथ का रेशियो इक्वल है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। हेंस ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अगर जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो हम कौन सा थ्योरम में यूज़ कर सकते हैं, 6.6। यूजिंग 6.6 थ्योरम आपको यही निकालना है, ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का। सो कोई भी एक रेशियो ले लो, जैसे कि यहाँ से मैंने लेता हूँ डी ई, यहाँ से ए बी,
तो डी ई अपॉन ए बी लेंथ का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये सब चीज़ किसके इक्वल है 1/2 के, तो यहाँ 1/2 रख दो, स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो आंसर क्या आ जाएगा 1:4। ये हमारा क्या जाएगा आंसर ईजिली। ठीक है, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी शानदार है। इसको देखिए, ये क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन को भी करने के कई सारे मेथड है, कई सारे तरीके हैं, बट मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 6 है। आपके पास क्या बोल रहा है कि जो दो ट्रायंगल है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। हमें पहले से ही दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है। लेट दो ट्रायंगल सिमिलर हम मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ए बी सी है। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये इसका मीडियन है, ये इसका क्या है मीडियन। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, और ये इसका मीडियन कितना हो गया, इस पॉइंट को मैं Q बोल देता हूँ। पहले से ही सिमिलर। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ या टू बी प्रूव्ड, कि हमें बस ये दिखाना है कि जो एरिया ट्रायंगल ए बी सी है और एरिया ट्रायंगल डी ई एफ है, उनका जो रेशियो, जो ये जो मीडियन मैंने बना है ए पी अपॉन डी क्यू के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्लियर, ओके। सो हमें क्या करना है, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए होगा आगे, मैं क्या करता हूँ यहाँ से ना परपेंडिकुलर डालता हूँ, यहाँ पर भी और इधर से भी मैंने परपेंडिकुलर डाले। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम मैंने M बोल दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने N बोल दिया। जो कंस्ट्रक्शन की है हमने वो आप लिख लेना। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा मैं आपको। सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या डी ई एफ। ठीक है, ये तो हमारे पास है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं आपस में तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ, और इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, मेरे को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब दिक्कत मेरे को ये आ रही है ना, दिक्कत मेरे को ये आ रही है, ये जो ए पी है वो मीडियन है। सिंस ए पी इज़ मीडियन, अगर ए पी मीडियन है तो ए पी का क्या काम है, ये जो P पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट को बीचों बीच आता है। यानी कि अगर मेरे को बी पी निकालना है तो बी पी क्या होगा, बी सी का हाफ होगा। ठीक है, सिमिलर वे में आप लिख सकते हो जो डी क्यू है वो मीडियन है। सिंस डी क्यू इज़ मीडियन, डी क्यू हमारा मीडियन है, तो ये जो मैं अगर मेरे को लिखना है ई क्यू, सो ई क्यू क्या होगा, ई एफ का हाफ होगा। अब इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, प्रूफ क्या करना है उस पर भी आपकी नज़र बरी हुई होनी चाहिए। ओके, देखो सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, यूजिंग 6.6 थ्योरम, इसका यूज़ करके मैं क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ। ठीक है,
मैं लिख सकता हूँ ए बी करस्पॉन्डिंग लेंथ ए बी अपॉन डी ई होल स्क्वायर, ठीक है, बी सी अपॉन ई क्यू का होल स्क्वायर, या फिर इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए सी अपॉन डी एफ करस्पॉन्डिंग है इसका होल स्क्वायर। देखो इसकी बात यहाँ से नज़र डालो, सिंस बी सी अपॉन ई क्यू होल स्क्वायर है ना, चलो होल स्क्वायर रहने दें। बी सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बी सी है, बी सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2bp, क्या लिख सकता हूँ 2bp, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2bp अपॉन में ई क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो सॉरी यहाँ से देखिए, यहाँ ई क्यू क्या लिख दिया, यहाँ ई एफ आएगा ना, ये लेंथ ई एफ है, ई एफ आएगा यहाँ। अब देखो ई एफ के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2EQ लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैं लिख दिया 2EQ। इसके बाद 2 से 2 कटा, यानी कि बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल है, बी पी अपॉन ई क्यू के स्क्वायर है, के इक्वल है। ध्यान दे रहे हो यहाँ पर। सो देखो ये चीज़ इसके जगह पर क्या आ गई, बी पी अपॉन ई क्यू का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये चीज़ तो है ही यहाँ पर, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी वे में करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ पाए। ओके, अब मेरा अल्टीमेट गोल है कि बीपी तो मेरा मीडियन नहीं है ना भाई, बीपी तो ये है, ये मीडियन थोड़ी ना है, मेरे को तो मीडियन ये चाहिए, ठीक है। तो मीडियन मेरा क्या है, एपी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर मेरा क्या है, EQ है, और मेरे को क्या चाहिए, DQ चाहिए। सो आपका अल्टीमेट गोल क्या होगा अब, कि किसी भी तरीके से इन दो ट्रायंगलों को क्या दिखा दो, सिमिलर। आता ही समझ में, यहाँ तक आ गया होगा। अब देखो अगर आपको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं उनको आपके मन में क्लिक कर रहा होगा। सो पहले से ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में पहले से ही बराबर है, बस दो साइड की रेशियो इक्वल दिखा दो तो बात बन जाएगी। जस्ट अभी सिंस अभी आपको क्या मिला था, बी सी अपॉन ई एफ किसके इक्वल आ गया था, बी पी अपॉन ई क्यू, ये आ गया था कि नहीं आ गया था, ये तो हट जाते हैं ना, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया था, आज आ गया था। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में बी सी, देखो बी सी अपॉन ई एफ कहाँ है, बी सी, आप बोलोगे सर इसमें तो बी सी है नहीं, बट बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन किस ई एफ किसके बराबर है, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी के बराबर है। तो बी सी अपॉन ई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी अपॉन डी ई। ये मैंने कहाँ से रखा, फ्रॉम फर्स्ट। देखो आपको रटना पड़ जाएगा, अगर आपको चीज़ें पता हैं, आपको थ्योरम आती हैं, थ्योरम का इस्तेमाल करना आ रहा है तो बहुत आसान है। और ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास बी पी अपॉन ई क्यू, ठीक है। अब मेरे को इसको यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इसे इक्वेशन ए बोल देता हूँ, क्योंकि अब मेरा टारगेट अल्टीमेट क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, और फिर मेरे को फटाक से मिल जाएगा ए बी पी एंड ट्रायंगल डी ई क्यू, ठीक है। इन दो ट्रायंगलों में बी एंगल और ई एंगल आपस में इक्वल हैं पहले से ही। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर हैं। सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये पहले से ही सिमिलर है, तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है। एक एंगल इक्वल हो गया, दो साइड का रेशियो पहले से इक्वल है, ये तो पहले से ही हमें पता है, ठीक है। फ्रॉम ए लिख सकते हो, ठीक है, दिस अपॉन दिस, दो लेंथ का रेशियो इक्वल दिखा दिया, एक साइड इक्वल दिखा दिया। सो SAS क्राइटेरिया से हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल ABP सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल DEQ के, ठीक है। सो देखो ये चीज़ है, यानी कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं
तो उनके लेंथ के रेशियो ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा बी पी अपॉन ई क्यू और ए पी अपॉन डी क्यू, ये चीज़ होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, बी पी अपॉन ई क्यू, बी पी अपॉन ई क्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, ए पी अपॉन डी क्यू रख सकते हो इसकी जगह पर, ठीक है, रख दूंगा मैं यहाँ पर। सिंस आप लिख सकते हो कि बी पी अपॉन ई क्यू की वैल्यू क्या आई थी, ए पी अपॉन डी क्यू, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो यह आ जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था कि जो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं उनका जो एरिया का जो रेशियो है उनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। हो गया प्रूफ, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में करा है, एकदम टिपिकल वे में नहीं करा है। आप वीडियो को एक बार दोबारा देखना है, आई रिक्वेस्ट टू दोबारा देखना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपके मन में डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, डिस्क्राइब्ड ऑन अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन अ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। कि आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम कुछ भी दे दो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी। कह रहे हैं स्क्वायर की किसी एक साइड को लेकर आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हो, मतलब इसकी तीनों की लेंथ इक्वल होगी, और इसके डायगोनल्स, ये जो इसका डायगोनल है उसके डायगोनल के करस्पॉन्डिंग और एक आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हो। ठीक है, इसका नाम मैंने ई बोल दिया और इसका नाम मैंने एफ बोल दिया, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रूफ, टू बी प्रूफ्ड, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो इसका एरिया होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, वो इस वाले ट्रायंगल का हाफ होगा, ए सी एफ। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसकी साइड मैंने ए सेंटीमीटर लेट कर ली, मतलब ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। और आपको पता है डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, a√2 फार्मूला होता है, तो मैंने तो साइड को ही ए बोला है, तो ये डायगोनल क्या हो जाएगा, a√2। यानी छोटे वाले ट्रायंगल का जो साइड है वो ए है और बड़े वाले ट्रायंगल का जो साइड है वो a√2 है। वी नो दैट, आप क्या जानते हो बताओ, वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 साइड का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई, इसका एरिया निकालना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड, इसका साइड कितना है, ए है, ए का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन में 1 मान लो। अगेन एरिया, अब की बार किसका निकालना है, ए सी एफ, बड़े वाले का, ए सी एफ, फॉर्मूला √3/4 साइड, साइड कितना है बड़े वाले का, a√2 होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। काटना मत अभी यहाँ पर, है ना, इससे इसको काटना मत। ये हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो यहाँ के एरिया ए बी ई अपॉन एरिया ए सी एफ
मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट में डिवाइड होगा, राइट वाला राइट में। इससे ये कटा, इससे ये कटा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर 1 बचा। एरिया ट्राइंगल ए बी ई, ये मल्टीप्लाई में था, सॉरी डिवाइड में था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। एरिया ट्राइंगल ए सी एफ, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। आराम से हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़िए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, ए बी सी, हाँ ए बी सी एंड बी डी ई आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट, दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि सिमिलर है, सीधी सी बात है। सच दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी ई क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि हर एक का एंगल 60-60-60 है। तो देखो ऐसे होगा। 8वां क्वेश्चन मैं फिगर बना रहा हूँ। एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल रहे तो हर एक एंगल 60 डिग्री का है। इसी के अंदर क्या बोल रहे हैं, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है सच दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है मिड पॉइंट है मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, अगर यहाँ पर डी आ गया है और दूसरा ट्राइंगल हमें बोला है बी डी ई, ये बी डी, तो यहाँ कहीं पर ई होगा। यहाँ तो मैं ले नहीं सकता, मेरे को ट्राइंगल बनाने के लिए इधर ही लेना पड़ेगा, तो इधर ले लिया, ये वाला पॉइंट मेरा ई हो गया। ठीक है, दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, तो ये और ये सिंस ट्राइंगल बी डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है, और डी इसका मिड पॉइंट है, तो बी डी अपॉन डी सी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1/2 है कि नहीं। जो बी डी होगा अपॉन जो बी सी होगा, क्योंकि ये एक पार्ट है, ये पूरा 2 पार्ट है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा 1/2। क्यों, सिंस डी इज़ द मिड पॉइंट। पूरा रीज़न दे रहा हूँ मैं, ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि डी इसका मिड पॉइंट है, ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है ना, तो बी डी अपॉन बी सी जब निकालोगे सो 1/2 आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल पहले से सिमिलर है, सिंस ट्राइंगल बी डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, यही तो बोला है। सो जो रेशियो निकालना है हमें, क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए बोला है। ठीक है, हमें रेशियो किसका निकालना है, ए बी सी पहले रखना है, तो यूजिंग 6.6 थ्योरम, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया बी डी ई क्या होगा, यहाँ से आप ले लो बी सी और यहाँ से ले लो डी ई, रेसिप्रोकल कर दो, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ जाएगा 4:1 आंसर। इतना इजी था। ठीक है, पूरा रीज़न के साथ बताया मैंने। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। देखो सिंपल सी बात है, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, अगर उनका रेशियो दे रखा है तो उनका जो एरिया होगा ना, एरिया ये 1 है, इसको 2 मान लो, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल, क्या होगा, उनका जो उनके साइड का जो रेशियो होता है, साइड रेशियो का स्क्वायर होता है। और इस क्वेश्चन में साइड रेशियो क्या दे रखा है हमें, 4:9।
ठीक है। 4 रेशियो का मतलब डिवाइड 9, स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। सो आंसर आ जाएगा 16:81। ठीक है, 16:81 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में ज़रूर आए होंगे। बाय द वे, अगर आपको दिक्कत हुई हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार दोबारा देख लेना, सारे क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो जो कि बिल्कुल फ्री है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। बाकी सभी चैप्टर, बाकी सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उनको भी देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।